हमारा टॉपिक है HTML एंड CSS। ये वेब डेवलपमेंट से रिलेट करता है, इसलिए हमें वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं। वेब सर्वर के पास एक्चुअली क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज होती हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज के पास होती हैं। फॉर एग्जांपल पेजेस हो गए, वेब पेजेस हो गए, फाइल्स हो गई और इमेजेस हो गए और अदर डॉक्यूमेंट्स वेब से रिलेटेड इसके पास होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट नॉर्मली हमारे यहाँ पे होगा वेब ब्राउज़र। वो रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से फॉर अ पर्टिकुलर फाइल, फॉर एग्जांपल मे बी अ वेब पेज। और वो जब उसको रिक्वेस्ट करता है, सर्वर अपॉन रिसीविंग दैट रिक्वेस्ट, वो फाइनल जो उसके पास जो रिक्वेस्ट आती है उस रिसोर्स की, वो ब्राउज़र को क्लाइंट या ब्राउज़र जो कि हमारा क्लाइंट है उसको वो डिलीवर करता है। अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करूँ तो लेट्स से वेब सर्वर हमारा यहाँ पे है और इसके पास कुछ काफ़ी सारी यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेट्स से। ठीक है, ये हमारा सर्वर है, वेब सर्वर है, और यहाँ पे हमारे पास लेट्स से हमारा वेब ब्राउज़र है और इसको हम यहाँ पे क्लाइंट बोलते हैं। तो ये इससे रिक्वेस्ट करता है फॉर अ पर्टिकुलर फाइल, ठीक है, और सर्वर अपॉन रिसीविंग दैट रिक्वेस्ट, और अगर वो रिक्वेस्ट वैलिड हुई, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे उसने एक हमारे पास फाइल पड़ी है a.html, और ये फाइल अगर वैलिड है, अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करती है इसके पास, देन उसे प्रोसेस करता है और वापस वो फाइल क्लाइंट को वो सेंड करता है। तो इस तरह से कुछ काम चलता है। तो वेब सर्वर बेसिकली क्या करता है, इट सर्विस द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, इट सर्विसेस द रिक्वेस्ट जो कि क्लाइंट उसको भेजता है। और वेब ब्राउज़र जो कि हमारा यहाँ पे क्लाइंट है, वो क्या करता है, वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या करता है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि वेब पेजेस को यहाँ पे वो डिस्प्ले करता है। अगर आप ये बोलते हैं तो अगर उसको डीपर में अगर मैं एनलाइटन करूँ तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, जो भी HTML उसके पास आती है उसको वो समझता है और फिर पेज को रेंडर करता है। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, अंडरस्टैंड्स द HTML कोड, understands the HTML and displays the page. Displays the page. So यही काम हमारे वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र करते हैं। वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है और अपॉन वैलिड रिक्वेस्ट सर्वर उसको डिलीवर करता है पेज को क्लाइंट को, जो कि हमारा वेब ब्राउज़र है। HTML, ठीक है, वेर HT यहाँ पे हमारा स्टैंड्स करता है हाइपर टेक्स्ट के लिए। हाइपर टेक्स्ट मतलब जो कि क्लिकेबल हो, ठीक है, क्लिकेबल। एंड यहाँ पे जो ML है वो आपका स्टैंड करता है मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, मार्कअप लैंग्वेज का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया था, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज से कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस लैंग्वेज में हम मार्कअप टैग्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो आप यहाँ पे देखोगे वो आएंगे टैग्स। टैग्स नॉर्मली यहाँ पे मैं आपको बताऊं, टैग्स में एक आपका यहाँ पे एक होता है ओपनिंग टैग, देन ओपनिंग टैग के साथ हमारा यहाँ पे होता है उसका कंटेंट, ठीक है, जो कंटेंट होगा, और इसके बाद यहाँ पे हमारा होगा क्लोजिंग टैग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पे एक टैग लेता हूँ H1। अभी आप ज़्यादा घबराइए नहीं कि टैग्स क्या होते हैं, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा एक ओपनिंग टैग हुआ, यहाँ पे हमारा कंटेंट होगा और यहाँ पे हमारा एक क्लोजिंग टैग होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो क्लोजिंग टैग में यहाँ पे हमारा ये वाला साइन यहाँ पे लगता है, जिसको ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्लोजिंग टैग है। दिस इज द ओपनिंग टैग, दिस इज यहाँ पे हमारा कंटेंट आएगा और यह आपका क्लोजिंग टैग हो गया। और ये सारा ये पूरी चीज को ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एलिमेंट। So this is the element, the combination of opening tag plus content and closing tag. पहले हम HTML की सोर्स कोड देखते हैं कि किस तरह से HTML की जो वेब पेजेस हैं वो लिखे जाते हैं। शुरुआत सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास एक होगा HTML का टैग। अच्छा, HTML के जितना भी कंटेंट टैग्स होंगे वो हमारी इस तरह से एंगल ब्रैकेट्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें लिखे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ओपनिंग टैग आ गया HTML का। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारा आएगा हेड टैग। हेड टैग मैं अभी आपको बताता हूँ, और इसके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे कंटेंट्स होंगे, और ये हेड का यहाँ पे आप क्लोजिंग टैग यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमारा आएगा बॉडी टैग,
ठीक है, और इसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे वो यहाँ पे होगा, और ये बॉडी टैग का क्लोजिंग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा ये HTML टैग, क्लोजिंग टैग ऑफ HTML। तो ये हमारा यहाँ पे हेड का हो गया, ये हमारा यहाँ पे बॉडी का हो गया, और ये हमारा HTML का हो गया। well, अब देखिए, ये जो HTML टैग है ये वेब ब्राउजर को बताता है कि आपका ये जो फाइल है, जो रिसोर्स फाइल है, ये एक HTML फाइल है। दिस इज एन HTML फाइल। इस टैग का मतलब ये होता है, जब ब्राउजर इस फाइल को पढ़ता है और सबसे पहला वो HTML टैग पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि ये जो पूरी फाइल है ये एक HTML फाइल है, ठीक है। जो हेड टैग जो होता है, ये हेड टैग जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके अंदर जितने भी टैग्स हमारे आएंगे, हेड टैग का काम ये होता है कि वो वेब ब्राउजर को बताता है कि इस पेज के बारे में, इस पेज के बारे में बताता है कि पेज के क्या है। दैट मीन्स इट टेल्स द वेब ब्राउजर अबाउट द पेज, ठीक है। अबाउट द पेज, पेज की क्वालिटीज के बारे में, पेज में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें अबाउट द पेज जो भी चीजें होंगी वो हेड टैग के अंदर आएगी। और बॉडी टैग आपका मेन टैग है, ये आपका कंटेंट बताता है कि पेज के अंदर क्या है। द कंटेंट ऑफ द पेजेस आर डिफाइंड इन बॉडी टैग, कंटेंट ऑफ द पेज। सो अगर मैं समराइज करूं तो हेड टैग आपका बताएगा अबाउट द पेज, और बॉडी टैग आपका बताएगा कंटेंट ऑफ द पेज। आइए थोड़ा अब हम और डीप में चलते हैं। हम यहाँ पे कुछ टैग्स हैं उनके बारे में जानना शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टैग जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हमारा होगा यहाँ पे हेडिंग टैग। हेडिंग टैग, नॉर्मली ये टैग आपका हेडिंग देने के लिए यूज होता है, जिसमें आपके बोल्ड मतलब यहाँ पे डार्क में आपका जो लिखा हुआ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हेडिंग टैग जो है यहाँ पे हमारे 6 तरह की हेडिंग्स को सपोर्ट करता है, जिसमें हमारी सबसे पहला आता है H1, देन आता है H2, H3 एंड सो ऑन से लेके H6 तक। और जो बोल्डनेस है, H1 टैग सबसे ज़्यादा बोल्डर होता है, ठीक है। और इसको आप नॉर्मली कुछ इस तरह से लिखते हो, आपका ओपनिंग टैग आएगा, लेट्स से हमारा H1, और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना कंटेंट लिखूंगा जो मुझे हेडिंग लिखनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, और इसके बाद आपका क्लोजिंग टैग आ गया H1 का। तो इस तरह से आप कुछ लिखोगे, जब भी आपने हेडिंग लिखनी होगी, आपकी हेडिंग यहाँ पे बीच में होगी, जिसको हम यहाँ पे कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। जो हेडिंग कंटेंट होगा वो आपका यहाँ पे होगा, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में ओपनिंग टैग लगाएंगे, और राइट हैंड साइड में क्लोजिंग टैग लगाएंगे। तो और मैंने आपको बताया ऐसे H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। सेकंड टैग जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हमारा आता है यहाँ पे पैराग्राफ टैग, ठीक है। जब आपने पैराग्राफ्स लिखने होंगे वेब पेजेस के अंदर तो आप इस टैग को यूज करेंगे, और ये P टैग से रिप्रेजेंट होता है। ओपनिंग टैग आपका ऐसा होगा, यहाँ पे आप कंटेंट लिखेंगे, और इसके बाद फाइनली यहाँ पे आपका पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप लिखना शुरुआत करेंगे। देखिए, अब जो हम टैग यहाँ पे देखेंगे वो है हमारा टाइटल टैग। कि टाइटल टैग नॉर्मली हम यहाँ पे अपने हेड के अंदर यूज करते हैं, और ये टाइटल टैग जैसे मैंने आपको बताया वेब ब्राउजर में जो वेब पेज की टाइटल डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आपका ये वेब ब्राउजर है, और यहाँ पे ऊपर आपका कहीं एड्रेस बार के आसपास यहाँ पे आपका कहीं टाइटल लिखा हुआ होता है वेब पेज के बारे में, तो ये जो भी आप टाइटल लिखेंगे वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ये HTML हम यहाँ पे लिखते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हमने हेड टैग लिया, और हेड टैग के अंदर हमारा आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया CF, और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया यहाँ पे टाइटल टैग, और ये मेरा हेड टैग आपका यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं बॉडी टैग भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, जो भी मैंने वेब पेज के अंदर लिखना होगा बॉडी के अंदर मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ, और ये बॉडी, और इसके बाद यहाँ पे मैंने HTML का ये यहाँ पे टैग क्लोज कर दिया। तो ये जो टाइटल टैग आप देख रहे हो यहाँ पे, टाइटल टैग जो CF है, ये CF आपका जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा CF, ये CF आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे CF1 लिख देता हूँ तो यहाँ पे CF1 डिस्प्ले होगा। सो टाइटल, जो भी वेब पेज का आप टाइटल देना चाहोगे वो आप टाइटल टैग के अंदर लिखोगे, और टाइटल टैग आपका हेड के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। देखिए, अगर आपने इसके अंदर HTML जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अगर आपने कमेंट्स लिखने हैं, तो कमेंट्स लिखने के लिए आप ये यूज करेंगे,
इसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो कमेंट्स में आएगा और इसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से इसका क्लोजिंग करेंगे। सो दीज आर इन दिस वे आप यहाँ पे कमेंट्स लिख सकते हैं। और वेब ब्राउज़र जो भी आपने इसके अंदर लिखा है, दैट मीन्स ये वाली लाइंस, वेब ब्राउज़र जब भी ये वाले एंगल ब्रैकेट्स को एनकाउंटर करेगा तो जो भी आपने इसके अंदर लिखा है उन सबको वो इग्नोर कर देगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वेब ब्राउज़र जितनी भी आपकी वाइट स्पेसेस हैं, ठीक है, ये आपकी ब्लैंक स्पेसेस हैं, उन सबको वेब ब्राउज़र इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो आप कितना भी लंबा कोड लिखें, कितनी भी वाइट स्पेसेस दें, कितनी भी ब्लैंक स्पेसेस दें, वेब ब्राउज़र उन्हें इग्नोर कर देगा। जब भी हम अपना वेब डॉक्यूमेंट बनाते हैं या HTML फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो हम नोटपैड का यूज़ करेंगे। विद द हेल्प ऑफ नोटपैड हम यहाँ पे हमारा जो कोडिंग होगी, हार्ड कोडिंग होगी, नोटपैड की हेल्प से करेंगे। और जब भी हम उसे सेव करेंगे उस फाइल को, तो हम यहाँ पे .html एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे और .htm ये एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी हम जो मेन फाइल, जो डिफ़ॉल्ट फाइल जो हम बनाएंगे सिस्टम के अंदर, वो हमारी बनती है आइदर या तो डिफ़ॉल्ट .html और index.html। तो जो भी आप अपनी वेब एप्लीकेशन बनाओगे उसमें आपको ये फाइल बनानी होगी। जब भी मैं URL या वेब एड्रेस बार में डालता हूं वेब ब्राउज़र के अंदर और वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, तो सर्वर सबसे पहले default.html और index.html को सर्च डाउन करता है। तो ये फाइल आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसलिए जो भी हम यहाँ पे फाइल्स नोटपैड में बनाएंगे तो उनको हम सेव करेंगे विद आइदर default.html और index.html। ये हमारा मेन पेज होगा। वेब एप्लीकेशन की शुरुआत हमेशा यहीं से होगी। मार्केट में बहुत सारे आपके एडिटर्स भी अवेलेबल हैं जिनसे हम वेब पेजेस बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रीम वीवर या विजुअल वेब डेवलपर। बट हम यहाँ पे नोटपैड ही इस्तेमाल करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे HTML सीख रहे हैं और हम हार्ड कोड करके देखेंगे कि वेब पेज कैसे बनता है। और इन टाइप के एडिटर्स को हम विज़ीविक एडिटर बोलते हैं। विज़ीविक स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। जिस तरह से आप डिज़ाइन कर रहे हो और उसी तरह से आपको डिलीवर होगा। तो ड्रीम वीवर एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन हम यहाँ पे नोटपैड से ही हार्ड कोड करके अपने जितने भी वेब पेजेस हैं बनाएंगे। आइए अभी तक जो हमने पढ़ा था, अब उन सारी चीज़ों को हम एक एक करके इम्प्लीमेंट करना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने सारी कोडिंग जो है हमने नोटपैड में करनी है। ठीक है, इसके बाद इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूं मैं और ये शुरुआत में ब्लैंक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा HTML टैग लेता हूँ, HTML। ठीक है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग भी ले लेता हूँ। ठीक है, HTML का। और इसके बाद यहाँ पे हमारे इसके अंदर हेड और बॉडी टैग आते हैं, तो मैं उनको भी लिख लेता हूँ। ये हो गया हेड टैग, और हेड टैग की करस्पॉन्डिंग ये इसका क्लोजिंग हेड टैग हो गया। ठीक है, और सिमिलरली अब हम बॉडी टैग ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा बॉडी टैग हो गया और ये बॉडी का यहाँ पे क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि हेड टैग के अंदर हम यहाँ पे टाइटल टैग को डिफाइन करते हैं। ठीक है, टाइटल टैग, और टाइटल के अंदर जो वेब पेज का जो टाइटल होगा वो हम लिख लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं CF हमारा टाइटल होगा, और CF पेज लिख लेते हैं। चलिए, CF पेज, और इसके साथ यहाँ पे मैं टाइटल का ये हमारा क्लोजिंग टैग आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बॉडी टैग में डिफाइन करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम यहाँ पे हम देते हैं हमारी हेडिंग। H1 टैग से हम शुरुआत करते हैं, और हेडिंग यहाँ पे मैं दे देता हूँ कंप्यूटर फोरम। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई, और इसके साथ यहाँ पे हमारा H1 का ये क्लोजिंग टैग आ गया। ठीक है, और इसके साथ ही फिर मैं यहाँ पे हमारा मैं पैराग्राफ टैग एक ले लेते हैं। लेट्स से पैराग्राफ P टैग, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे क्लोजिंग हो गया पैराग्राफ टैग का। तो ये हमने पेज बनाया है HTML का। इसको मैं फाइल पे जाके जब मैं सेव एज करता हूँ, अब मैं जो नाम दूंगा, मैंने आपको बताया था या तो हम index.html देंगे या default.html। तो यहाँ पे हम index.html लेके चलते हैं। ठीक है, जब सेव एज करेंगे, और यहाँ पे मैं सेव एज कर देता हूँ, और इसको उसके बाद मैं यहाँ पे
क्लोज कर देता हूं। तो आप यहां पे देखोगे एक क्रोम जो डॉक्यूमेंट है, जो वेब ब्राउजर से ओपन होने वाला डॉक्यूमेंट है, वो यहां पे index.html यहां पे बन के तैयार हो गया है। ये हमारा वो डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इसको यहां पे ओपन करूंगा तो आप देखोगे ये ब्राउजर में पेज खुला और ये जो हमने बनाया था ये वेब पेज हमारा बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हो जो हेडिंग 1 जो हमने दी थी वो थी हमारी कंप्यूटर फोरम, वो यहाँ पे खुल आ गई है। इसके बाद जो पैराग्राफ में हमने यहाँ पे दिया था वो दिया था दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, और टाइटल जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे CF पेज, यहाँ पे ऊपर ये टाइटल यहाँ पे आ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और ये जो क्रोम वाला डॉक्यूमेंट है इसको मैं दोबारा नोटपैड में खोलता हूँ, ठीक है, और लेट्स सी मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ और कैसे रिफ्लेक्ट बैक होते हैं वो हम देखते हैं। और इसको मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे एक और हेडिंग इंसर्ट करता हूँ और जिसको मैं यहाँ पे देता हूँ H2 का नाम, ठीक है, इसको मैं H2 देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज टेस्ट पेज, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग आपका H2 टैग का H2 सॉरी, ठीक है। इसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल पे गया सेव, ठीक है, इसको मिनिमाइज किया और ये जो पेज हमारा ऑलरेडी यहाँ पे खुला होता है इसको मैं रीलोड करता हूँ। ये रीलोड बटन है, इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे H2 हेडिंग की ये दिस इज टेस्ट पेज ये रिफ्लेक्ट बैक यहाँ पे हो गई। आप देख सकते हो H1 जो हेडिंग है वो बोल्डर है, H2 जो हेडिंग है वो थोड़ी इससे कम बोल्डर है। तो इस तरह से जो हेडिंग्स की जो लेवल है H1 से लेके H6 तक, H1 विल बी द बोल्डर और H6 विल बी द लीस्ट बोल्डर। तो इस तरह से ये वेरिएशंस हेडिंग्स में होती हैं। तो ये वो पहला लेक्चर था और पहले लेक्चर में जो भी हमने सीखा उसको हमने अभी तक इस तरह से इम्प्लीमेंट किया।